वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट की बात खबरी लाल के साथ। सो आई होप कि आप लोगों ने जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। अगर आप अभी अभी आए हैं तो प्लीज़ ये सारे काम कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आया हूँ पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें मैं जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक सारी चीज मैं स्टॉक मार्केट की कवर करने वाला हूँ। जो पूरा का पूरा 3 महीने का कोर्स होने वाला है, जो यहाँ पे हर दिन एक वीडियो आएगा, राइट। जो 10 या 11 बजे के बीच में एक वीडियो आपको मिल जाएगा इवनिंग के टाइम पे, राइट। सो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से। आज पहला दिन है मेरे क्लास का, राइट, जिसमें हम कवर करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट, कि भाई हम यहाँ पे आगे आगे सेशंस में क्या कवर करने वाले हैं, आगे आगे क्लास में क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो मेरे यूट्यूब चैनल को मैं वापस से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलेंगे तो आपको चीजें ईजी हो जाएगी आपको समझना। क्योंकि देखिए, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो लोग 1 लाख 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं और कई लोग वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं लेके आया हूँ पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो आगे के मैं स्लाइड्स में यहाँ पे चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें कवर करूंगा, बेसिक्स में मैं क्या कवर करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस में क्या कवर करने वाला हूँ, फंडामेंटल में मैं क्या कवर करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट में क्या कवर करूंगा, एंड साइकोलॉजी क्या होती है, राइट। तो सब कुछ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। ओके सो यहाँ पे अगर बात करें कि भाई हम क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो जैसा कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, सो बेसिक्स ऑफ मार्केट में हम कवर करने वाले कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, लिस्ट कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनीज होती है वो कैसे लिस्ट होती हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। आईपीओस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रोकर की बात करें तो भाई कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं, राइट। डिपॉजिटरीज की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स की डिपॉजिटरीज होती हैं इंडिया में। एक्सचेंज की बात करें तो कौन कौन से एक्सचेंज होते हैं, एनएससी क्या होता है, बीएसई क्या होता है, राइट। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसकी टाइप्स को कवर करने से पहले हम ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स की बात करें तो सेगमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। इक्विटी मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है, करेंसी मार्केट क्या होता है। इक्विटी मार्केट में हम किस चीज में डील करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में हम किस चीज में डील करते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। कमोडिटी मार्केट में हम किस चीज में डील करेंगे कि भाई यहाँ पे रॉ मटेरियल में डील करते हैं या फिर किस चीज में हम डील करते हैं, राइट। करेंसी मार्केट की बात करें तो सर यहाँ पे हम क्या करेंसीज में ट्रेड करते हैं, कौन कौन सी करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें इन डिटेल में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, हम एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, मार्केट इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो इन सारी चीजों की हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इक्विटी मार्केट में बात करें तो भाई यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है शेयर्स की, इंट्राडे क्या होता है, बीटीएससी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो भाई इंडेक्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कहने का मतलब बिल्कुल यहाँ पे हम जीरो से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कमोडिटी मार्केट क्या होती है, उसमें किस में डील करते हैं, करेंसी मार्केट क्या होता है, करेंसी मार्केट में किस में डील किया जाता है, प्रॉफिट कैसे होता है करेंसी मार्केट में। तो सारी चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, इंडिकेटर्स हम कौन कौन से यूज करने वाले जो हर मार्केट में यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट सेटअप करके दे कि भाई एक प्रॉफिट हमें वहां पे मिले, राइट। डाउ थ्योरी क्या होती है, डाउ थ्योरी का हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे कि भाई क्या रोल है डाउ थ्योरी का, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस एक इन्वेस्टर के लिए होता है। तो एक इन्वेस्टर किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करता है, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो एक इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस होती है। वहीं अगर ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करता है, राइट। तो इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है,
राइट। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, क्या सर सिर्फ स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट? मैं आपको बता दूं हर चीज में रिस्क मैनेजमेंट हमें यहाँ पे करके चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रोड पे चलते हैं, राइट, हम 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं, हमें वहां पे भी रिस्क मैनेजमेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो भाई हेलमेट हमको वहां पे एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एक सीट बेल्ट हमें बांधना पड़ेगा, वहीं अगर हम 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। सो स्टॉक मार्केट में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज दिख रही हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरेजिंग स्ट्रेटेजी हो गया, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी हो गया, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी हो गया, यूजिंग स्ट्रिक्ट लॉस स्ट्रेटेजी हो गया, डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो, हेजिंग स्ट्रेटेजी, राइट। सो इन सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि भाई साइकोलॉजी क्या होती है, पेशेंस क्या होता है, होप क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ग्रीडीनेस, मतलब कहने का मतलब कि भाई साइकोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में, अगर प्ले करता है तो इसे कैसे कंट्रोल करें। देखिए अगर रियल पैसों की बात करें तो भाई किसी भी साइकोलॉजी, किसी भी ट्रेडर की साइकोलॉजी इफेक्ट करेगी, राइट। यहाँ पे भले आपको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 50 साल हो गए, जहां पे रियल पैसों की बात आती है वहां पे साइकोलॉजी अफेक्ट करती ही करती है। तो उसे हमें कैसे कंट्रोल करना है, राइट, उसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं अपने रूल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मेरे पिछले 7 साल की मेहनत है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। सो हम यहाँ पे छोटे से छोटे पॉइंट्स को कवर करने वाले, हर चीज, हर बेसिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, राइट। सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, सीखते रहिए, कमाते रहिए। एंड फिर से मैं बोलूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको ऐसे ही सेशंस आपको मिलते रहे, मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि आपकी यहाँ पे नॉलेज बढ़ती रहे स्टॉक मार्केट के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी की भी। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर।